सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्पिरिचुअल सिनेमैटिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं रीवा शहर की। रीवा मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन में स्थित है और इसे व्हाइट टाइगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर अपनी रिच हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। आइए रीवा के कुछ विशेष पहलुओं को डिटेल में जानते हैं। तो पहला है हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन। रीवा मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश रीजन में स्थित है। ये शहर विंध्य रेंज के तलहटी में बसा है और इसका टोटल एरिया लगभग 6240 स्क्वायर किलोमीटर है। रीवा का भौगोलिक स्थिति काफी विचित्र है, जहाँ एक तरफ पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ नदियां। रीवा का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, जहाँ गर्मियां काफी ज्यादा गर्म होती हैं और सर्दियां काफी ज्यादा सर्द। मॉनसून के दौरान यहाँ काफी बारिश होती है, जो यहाँ के वाटरफॉल्स और ग्रीनरी को और भी खूबसूरत बनाती है। तो बात करें हिस्ट्री और मिस्ट्रीज की, तो रीवा की हिस्ट्री काफी पुरानी और रोचक रही है। यह शहर विंध्य रेंज के तलहटी में बसा है और बघेलखंड रीजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रीवा पर बघेल डायनेस्टी का प्रभुत्व था, जो 15th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक चला। ये रियासत एक समय पर ब्रिटिश राज्य के अधीन एक प्रिंसली स्टेट थी। रीवा के राजा गुलाब सिंह ने 1857 के रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, जिसके कारण उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिले। व्हाइट टाइगर का इतिहास भी रीवा से जुड़ा है। 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह ने मोहन नामक पहले व्हाइट टाइगर को कैप्चर किया था। मोहन के डिसेंडेंट्स आज भी दुनिया भर के चिड़ियाघरों में और वाइल्ड लाइफ पार्क्स में देखे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कल्चर की, तो रीवा का कल्चर वाइब्रेंट और डाइवर्स है। ये शहर अपनी यूनिक लोक कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। हर साल यहाँ अनेक कल्चरल इवेंट्स और फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो यहाँ की संस्कृति और भी जीवंत बनाते हैं। चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि यहाँ के दो बड़े उत्साह से मनाए जाने वाले उत्सव। लोक संस्कृति और परंपरागत रीति रिवाजों का पालन यहाँ के लोग बहुत मन से करते हैं। तो अब बात करेंगे फोक सॉन्ग्स और डांस की। रीवा के लोकगीत और नृत्य यहाँ के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकगीत जैसे रीवा रजुला और बधाई गीत शादी और अन्य उत्सवों पर गाए जाते हैं। ये गीत प्राचीन कथाओं और कहानियों पर आधारित होते हैं, जो यहाँ के समाज और संस्कृति का दर्पण है। लोक नृत्य जैसे मटकी डांस और फाग डांस यहाँ के पर्वों और त्योहारों का मुख्य हिस्सा है। मटकी डांस में महिलाएं मटकी यानी कि अर्दन पॉट्स, जिन्हें हम घड़े भी कहते हैं, लेकर नृत्य करती हैं और फाग डांस होली के दौरान परफॉर्म किया जाता है। इन नृत्यों के माध्यम से यहाँ के पारंपरिक कहानियों और रस्मों को जीवित रखा गया है। रीवा की बात कर रहे हैं और टूरिस्ट प्लेसेस की बात ना करें तो ये गलत होगा। तो पहला टूरिस्ट प्लेस है हमारा रीवा का फोर्ट। ये फोर्ट 15th सेंचुरी में बघेल किंग ने बनवाया था। इस फोर्ट के अंदर का आर्किटेक्चर और डिजाइन उस समय के कला और वास्तुशास्त्र को दर्शाते हैं। फोर्ट से पूरे शहर का पैनोरामिक व्यू मिलता है, जो काफी ब्रेथ टेकिंग होता है। दूसरा है हमारा गोविंदगढ़ पैलेस। ये पैलेस रीवा के राजाओं का समर रिट्रीट था। ये पैलेस गोविंदगढ़ झील के किनारे स्थित है और यहाँ की शांति और नेचुरल ब्यूटी विजिटर्स को काफी पसंद आती है। तीसरा है हमारा केओटी फॉल्स। विंध्य रेंज में स्थित ये वाटरफॉल एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। मॉनसून के दौरान यहाँ की सुंदरता और भी निखर जाती है, जब पानी जोरों से गिरता है। चौथा है हमारा वेंकट भवन। ये भवन बघेल डायनेस्टी के समय का एक और प्रसिद्ध हिस्टोरिकल साइट है। भवन के आर्किटेक्चर काफी इम्प्रेसिव है और यहाँ का माहौल काफी सरल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूर्वा फॉल्स। पूर्वा फॉल्स भी रीवा का एक और प्रसिद्ध जलप्रपात है, जो बीहर रिवर पर स्थित है। ये स्पॉट नेचर लवर्स के बीच काफी पॉपुलर है। तो बात करें अगर क्विजीन की, तो रीवा का क्विजीन मध्य प्रदेश के समृद्ध कुलिनरी ट्रेडिशंस का एक प्रतिनिधि है। यहाँ के लोग भुट्टे का कीस, कबाब्स और पोहा काफी ज्यादा पसंद करते हैं।
यहाँ के खाने में मसालों और फ्लेवर्स का एक यूनिक ब्लेंड होता है जो सभी को भाता है। तो पहला है हमारा भुट्टे का कीस। भुट्टा यानी कॉर्न को ग्रेट करके उसे दूध और मसालों में पकाया जाता है। ये एक न्यूट्रिशियस और टेस्टी डिश है। दूसरा है पोहा। ये एक पॉपुलर ब्रेकफास्ट डिश है। फ्लैटेंड राइस और मस्टर्ड सीड्स, टर्मरिक और अनियंस के साथ बनाई जाती है। चौथा है हमारा स्वीट्स। लोकल स्वीट्स जैसे जलेबी और मालपुआ ये भी काफी पसंद किए जाते हैं। ये स्वीट्स फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेजन्स का हिस्सा होते हैं। तो बात करें लैंग्वेज की, तो रीवा में मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है, लेकिन यहाँ के लोकल डायलेक्ट बघेली भी काफी प्रचलित है। बघेली एक हिंदी का रीजनल वेरिएंट है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश भी यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज होती है। ड्रेसिंग्स, तो रीवा के लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस काफी वाइब्रेंट और कलरफुल होता है। पुरुष अधिकतर धोती और कुर्ता पहनते हैं जिनका ट्रेडिशनल अटायर है। कुछ लोग ओकेजन्स पर अंगरखाज और पगड़ी भी पहन लेते हैं। महिलाएं अधिकतर साड़ी पहनती हैं जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। रूरल एरियाज में और स्पेशल ओकेजन्स पर वुमेन्स लहंगा चोली भी पहनती हैं। शहर में आपको वेस्टर्न ड्रेसेस भी देखने को मिलेंगी, खासकर युवा पीढ़ी के बीच। तो इन सब के बाद बारी आती है एजुकेशन। रीवा में रेप्यूटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करते हैं। रीवा यूनिवर्सिटी यहाँ का एक प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कई अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स कोर्सेज ऑफर करता है। इसके अलावा APS यूनिवर्सिटी, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी भी यहाँ स्थित है जो हायर एजुकेशन का एक और महत्वपूर्ण सेंटर है। बात करें अगर फ्लोरा और फौना की, यानी कि यहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं की, तो रीवा का भौगोलिक स्थिति और क्लाइमेट यहाँ के फ्लोरा और फौना को काफी डाइवर्स बनाता है। यहाँ के फॉरेस्ट और ग्रीन एरियाज कई प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं को शेल्टर देते हैं। पन्ना नेशनल पार्क यहाँ का एक प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ टाइगर्स, लेपर्ड्स, चीतल और कई प्रकार के बर्ड्स पाए जाते हैं। यहाँ के पौधे और वृक्ष जैसे नीम, बानियन, टीक और बैम्बू यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को और भी एनहांस करते हैं। तो अगर बात करें फेस्टिवल्स की, तो रीवा में हर साल कई फेस्टिवल्स बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, नवरात्रि और ईद यहाँ के मुख्य फेस्टिवल्स हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ कई कल्चरल प्रोग्राम्स और डांस परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो यहाँ के लोगों की कल्चरल लाइफ को और भी वाइब्रेंट बनाते हैं। दिवाली के दौरान यहाँ के घर और सड़कों को रोशनियों से सजाया जाता है और ट्रेडिशनल स्वीट्स बनाए जाते हैं। तो इन सब के बाद बारी आती है इकोनॉमी। तो रीवा की इकोनॉमी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म पर आधारित है। यहाँ का सॉइल फर्टिलिटी काफी अच्छी है जो वीट, राइस, पल्सेस और सोयाबीन जैसे क्रॉप्स के लिए आइडियल है। रीवा के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स भी काफी प्रसिद्ध हैं जो यहाँ के लोकल आर्टिसंस की कला को दर्शाते हैं। टूरिज्म भी यहाँ की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ कई हिस्टोरिकल और नेचुरल स्पॉट्स टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हमारा हेल्थ केयर। रीवा में हेल्थ केयर फैसिलिटीज को भी सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यहाँ कई गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो लोकल पॉपुलेशन को मेडिकल सर्विसेज प्रदान करते हैं। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और रीवा मेडिकल कॉलेज यहाँ के कुछ प्रोमिनेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हैं। तो रीवा एक ऐसा शहर है जो अपनी रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और स्टनिंग टूरिस्ट स्पॉट्स और डिलीशियस क्विजीन से हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहाँ का हर कोना एक कहानी कहता है जो इस शहर को और भी रोचक और स्मृतिपूर्ण बनाता है। तो ये रही रीवा की कहानी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।